हम सब गर्व के साथ आनंद और उल्लास से 26वीं जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आज मैं आप सबको राष्ट्रीय प्रेम और राष्ट्रीय निर्माण के बारे में बात करना चाहूँगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है। यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो भी इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगा के सुनेगा तो एक ही हो जाएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने गुलामी की हो। आज हम सब सौभाग्यशाली है कि हमने इस स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। आज मैं आप सबको प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, तब रंग दे बसंती चोला की एक आवाज से टोले के टोले ऊपर आते थे। वंदे मातरम के नारे से पूरा वंदे मातरम के नारे से पूरा अंग्रेजों की शाखा टूट जाती थी। वह देश उस समय पे हमारे देश के जवान देश के लिए मर जाते थे, मिट जाते थे और अपना बलिदान दे देते थे। युद्ध में जब एक जवान शहीद होता है तो उसकी पत्नी की आवाज कुछ इस तरह होता है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्हे हालों की लंगोटियां चली गई, चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, आपके लिए तो एक परिवार की रोटी चली गई। ऐसा समय था, फिर भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर भेजती थी दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए, और पत्र लिखकर कहती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े प्यार से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना दुश्मन के वार से, एक इंच भी पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। वो एक ऐसा दौर था कि जब देश के लिए हमें बलिदान देने पड़ते थे, लोग लड़ जाते थे, मिट जाते थे, मर जाते थे, किंतु आज ऐसा समय है कि आज के समय में हमें मर जाने की, मिट जाने की या हमें बलिदान देने की जरूरत नहीं है। आज हमें केवल अपना जो भी हमारा काम है उस काम में ईमानदारी से, मेहनत से और पूरी लगन से वो काम करें तो वही हमारे लिए सबसे बड़ी देशभक्ति है। मैं नहीं मानता कि फेसबुक और व्हाट्सएप में डीपी में 3 रंग के तिरंगे लगाने से हमारा देश आजाद हो जाएगा। यदि आप मानते हैं कि साल में दो बार हाथ में तिरंगा ले लेना ही देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि जो बच्चा फुटपाथ पर तिरंगे बेच रहा होता है, क्या वो सच्चा देशभक्त है? नहीं, वो उसके देशभक्ति नहीं है, वो उसके पेट की शक्ति है जो उसे वह काम करने के लिए बेहोश कर लेते हैं और उसे वो काम करने के लिए मजबूर करती है। ना मस्जिद को जानते हैं, ना निवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना निवालों को जानते हैं। पेट के भूखे होते हैं ना साहब, वो तो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, भोजन के निवालों को जानते हैं। आगे मैं बात करना चाहूंगा कि अगर हमारा राष्ट्र में निर्माण तब संभव होगा जब हम हर एक भारतीय अपना संपूर्ण भाव देश प्रेम में लगाएंगे। मैं बात करना चाहूंगा कि हमारा देश एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहाँ पे धरती की पूजा की जाती है। यहाँ पे नदियाँ को हम माता के रूप में मानते हैं। आगे मैं बात करना चाहूंगा कि मंजूर को मंजूर समझो, मजबूर नहीं। किसी को गरीब को काम दो, मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने की इच्छा हो तो रक्तदान दीजिए, जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अनुदान दीजिए और किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए, तभी ही हमारा राष्ट्रीय निर्माण खरे अर्थ में सफल होगा। आगे मैं बात करना चाहूंगा कि हिंदुस्तान को आज जरूरत है ना मुसलमानों की, ना जरूरत है हिंदुओं की, आज देश को जरूरत है कि एक सच्चे इंसान की। आज हम बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटे छोटे काम करने होंगे, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ से नहीं पत्थर से लगा करती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हम सब साथ मिलकर अपने राष्ट्र के साथ में मिलकर राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करेंगे तो ही हम एक सच्चे नागरिक और एक अच्छे विद्यार्थी कहलाएंगे।
अंत में मैं कहना चाहूंगा कि मेरा भारत देश महान था, महान है और महान रहेगा और होगा। हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा और पाक कहेगा क्योंकि सारे जगह से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि जमाने भर में मिल जाते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। जमाने भर में मिल जाते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई